आज मैं आपकी मुलाकात आदिल रियाज गोंदल से करवा रहा हूं, जो कि पाकिस्तान भर में CSS के इम्तिहान में टॉप कर चुके हैं और उनकी पहली पोजीशन है। इससे कबल भी इन्होंने PMS के इम्तिहान पास करके सियालकोट में असिस्टेंट कमीशन के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तब तक डिफिकल्टी है जब आप इसमें प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप एक फ्रेम वर्क रखें, ये मेरा गोल है, मैंने ये अचीव कर रहे हैं। आदिल भाई, मुझे ये बताएं, पहले PMS पास किया, फिर CSS पास किया और फिर टॉप कर लिया, ये सारा कुछ कैसे हो गया? बस अल्लाह ताला की मेहरबानी से हुआ, और दूसरा वालिदैन की बड़ी दुआएं शामिल हैं। और स्ट्रगल डेफिनेटली इंसान की अपनी होती है, लेकिन आपकी लाइफ के अंदर आपके पेरेंट्स जो हैं और आपके जो दोस्त अहबाब हैं, आपकी कंपनी, आपकी फैमिली, ये सारी बड़ी अहम किरदार अदा करते हैं। और बाकी अल्लाह की रज़ा हो तो फिर इंशाल्लाह बेहतरी होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ तो CSS का इम्तिहान बड़ा मुश्किल तरीन समझा जाता है। आपने इसे पास किया, और पास करना तो दूर की बात कि आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, ये किस कदर मुश्किल है? मुश्किल डेफिनेटली है। लास्ट ईयर मेरी जो अटैम्प्ट थी वो मैं फेल था रिटन के अंदर, और अभी तो फिर डेफिनेटली टॉप किया है, लेकिन लास्ट ईयर मेरा रिटन भी पास नहीं हुआ था। सो इट डिपेंड्स, एक तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ पीपल जो कि आगे यहाँ पर कम्पीट कर रहे होते हैं। और बाकी डिफ़िकल्टी इन अ सेंस ये कह सकते हो कि तब तक डिफ़िकल्टी है जब आप इसमें प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन अगर एक बंदा लगन के साथ लग जाए तो फिर वो चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। आपने पहले PMS भी पास किया, फिर आपकी सियालकोट में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर आपकी तैनाती भी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी आपने CSS का इम्तिहान दिया और फिर पास किया। आखिर क्या वजह बनी? PMS से उम्मीद नहीं थी? नहीं, इस बात है, मेरे PMS के बैच फेलोज जो है वो हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। असल में ये जो हम जब भी तैयारी शुरू करते हैं तो PMS CSS की इकट्ठी तैयारी करते हैं। तो मेरी रिटन का रिजल्ट आया हुआ था, इंटरव्यू हुआ हुआ था PMS का, जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था फरवरी 2023 की बात है। सो उसके बाद मेरी फाइनल लिस्ट आई थी PMS की, मैं एलोकेट हो गया। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग, अभी भी मैं एज अ UT यानी अंडर ट्रेनिंग काम कर रहा हूँ सियालकोट के अंदर। सो PMS और CSS का कंपैरिजन किया जाए तो मेरे ख्याल से दीज आर द बेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान। बट थोड़ा सा ये होता है कि CSS पे तो कंपैरेटिवली PMS से प्रमोशन थोड़ी सी कंपैरेटिव बेहतर है, अदरवाइज दे आर एज गुड एज बोथ। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने अब CSS पास कर लिया है, तो अभी आपका आगे के क्या प्लान्स हैं? जो आप सियालकोट में जॉब कर रहे हैं वही करेंगे, या फिर CSS को भी? इसका ये सीन होता है कि आपने अगर ऑलरेडी आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपने वहाँ से उसी दिन रिलीविंग देनी होती है जिस दिन आपने आगे जाकर ज्वाइनिंग देनी होती है। सो चूँकि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मेरा ग्रुप आया है और मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस भी यही थी, सो डेफिनेटली आई विल बी ज्वाइनिंग इट। और बट जब तक ये ट्रेनिंग नहीं स्टार्ट होती तब तक फिर मैं PMS की सर्विस करता रहूँगा। अच्छा, हमें CSS की तैयारी के मुतालिक बताएं कि आपने किस तरह तैयारी की, कितने घंटे तालीम को दिए और फिर क्या क्या मराहल तय किए? मेरी तैयारी मतलब 3 माह या 4 माह की नहीं है। मतलब ये स्टार्ट हुई जब मैं छठे सेमेस्टर में था। मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ले रहा था, और समर ब्रेक आई तो मैंने पहली दफ़ा इसकी तैयारी स्टार्ट की। मैंने देखा कि चीज़ें चलती कैसे हैं, कि कंपलसरी और ऑप्शनल होते क्या हैं। हमारी साइड पे ये होता है कि वालिदैन बता देते हैं कि मुकाबले का इम्तिहान होता है वो देना है, लेकिन ये नहीं पता होता कि कंपलसरी कौन से हैं, ऑप्शनल कौन से हैं। सो वो पहला इंट्रोडक्शन मेरा तब हुआ जब मैं छठे सेमेस्टर में था। फिर 2 साल मेरी डिग्री के कंप्लीट हुए, तब उसमें मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी जो कि रिकमेंडेड थी। उसके बाद फाइनली जो मेरा टाइम आया जब मैं 2021 में ग्रेजुएट हुआ, मेरे ख्याल से अगस्त की बात है, अगस्त 2021 से लेके जो मेरी पहली अटैम्प्ट थी वो 2022 में थी। PMS भी मेरा 2022 वाले ही एलोकेट हुआ था, बट CSS मेरा चूँकि ड्रॉप हो गया था। सो उस सारे सिनेरियो के अंदर मैंने अपनी नोट्स मेकिंग पे फोकस किया, अपनी मॉक्स देने पे फोकस किया। मैंने ऑलमोस्ट 180 मॉक लिखे थे। हमारे वो काइंड ऑफ टेस्ट होते हैं, मतलब आप जैसे प्रैक्टिस के लिए करते हो। सो वो दैट एडेड अ लॉट टू माय सक्सेस। तो CSS में आपको कौन कौन से मज़ाबीन पढ़ने पड़ती हैं, और फिर अखबारात को कितना पढ़ना पड़ता है, दिन में कितने घंटे देने पड़ते हैं? मज़ामीन की बात की जाए तो कुछ कंपलसरीज होते हैं, जैसे 6 कंपलसरीज होते हैं और 6 ऑप्शनल्स होते हैं। ऑप्शनल्स आपने अपनी मर्जी के रखने होते हैं, कंपलसरीज आपके उसी तरह होते हैं। और कितने दिन घंटे देने पड़ते हैं ये डिपेंड करता है बंदे के ऊपर। अच्छा, मुझे बताएं, आप लॉ कर रहे थे और लॉ करते करते आपको CSS करने का ख्याल कैसे आया, और ये आइडिया किसका था? शुरू से मतलब मेरे वालिद साहब जो हैं वो ये चाहते थे कि मैं लॉ करूं, बट मेरी शुरू में एलिनेशन एयरफोर्स की तरफ थी। उधर भी मेरा रीढ़ की हड्डी का इशू बना था, थोड़ा सा ग्रोथ का ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमने छोटे होते सुना था कि शायद बड़े कद वालों को लेते हैं, लेकिन वो कद का भी उधर भी इशू बना। फिर मेडिकल की तरफ थोड़ी सी इंक्लिनेशन हुई वालदा की वजह से, तो वालदा ने कहा कि मेडिकल की तरफ जाना है। उधर
से शिफ्ट किया लॉ की तरफ, क्योंकि आपको पता है जब तक प्रोफेशनल डिग्री में आप नहीं आते तब तक इश्यूज आते हैं आपको यहाँ पर, चूंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वैसी नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। सो लॉ करना इसलिए था क्योंकि मेरे वालिद साहब लॉयर थे, बट लॉ से शिफ्ट करना सिविल सर्विसेज में ये अपना मेरा पर्सनल था, कह सकते हैं चॉइस भी थी कि मैंने अप्स एंड डाउन्स और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हुए मैंने देखा कि मैं सिविल सर्विसेज में ज़्यादा अपनी इन डिग्रीज़ का फ़ायदा उठा सकता हूँ। वो हज़ारों ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका शौक है CSS करना लेकिन वो कर नहीं पाते, उनको क्या पैगाम देंगे कि वो किस तरह तैयारी करें? देखिए, मैं हमेशा से पैगाम यही देता हूँ, मैंने अपना ना प्लेटफॉर्म एक शुरू किया था और लर्न विद आदिल रियाज गोंदल के नाम से, आज से 3 साल पहले की बात है। उधर भी मैं हमेशा लेक्चर देते हुए, क्लास पढ़ाते हुए, अभी तो लोग मुझे अभी जानना शुरू हुए हैं कि चलें जी टॉप कर गया, लेकिन मैं उससे पहले भी थोड़ा सा ये था कि मैं जब पढ़ाता था क्लास के अंदर तो भी लोग मुझे वो जानते हैं, मेरे 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी जो हैं वो इस मार्केट के अंदर हैं, काफ़ी एलोकेट हो चुके हैं। मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि देखें, आप फोकस करें चीज़ों को। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमसे एक दफ़ा नहीं होता तो हम कहते हैं कि पता नहीं इसमें सिफारिश चलती है, कंसिस्टेंट नहीं होते, डेविएशंस बहुत ज़्यादा हैं, और तीसरा हमारी एस्पिरेशंस बड़ी डिफरेंट है कि शायद ये 6 महीने की गेम है, आपने जाना है, अगर हो गया ठीक है, वरना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो रेदर देन आप एकेडमीज़ में धक्के खाएं, रेदर देन आप ये सोच रखें, आप एक सीधी फ्रेम वर्क रखें कि यार ये मेरा गोल है, मैंने ये अचीव कर रहे हैं, इसको ज़िंदगी मौत का ना बना लें कि यार ये ना हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऑलवेज हैव अ प्लान बी। मेरे पास हमेशा प्लान बी था कि मैं ये नहीं करूँगा तो मैं प्रैक्टिस करूँगा। तो ये अगर चलेंगे आप इस तरह तो फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं, हमने देखा है कुछ बच्चे बचपन में ज़हीनी होते हैं, फिर बड़े होकर ज़हीन बन जाते हैं या मेहनत करते हैं। आप किन वालों में से हैं, बचपन में थे या अब बने? मेरी वालदा जो हैं वो टीचर हैं और उन्होंने शुरू से मेरे पे बड़ा डंडा रखा है। मैं शुरू से ही अगर कह सकते हो कि मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, बट गुजारा चलता रहा है, मतलब नालायक नहीं था। तो जब आपका रिजल्ट आया और आपने टॉप किया, फिर वालिदैन क्या कहते हो, फैमिली मेम्बर्स क्या कहते हैं? ये एज था कि चलो यार अच्छा ग्रुप मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी स्कोर अच्छा था, PMS में एलोकेटेड हूँ तो एक्सपीरियंस है, मैं पढ़ा भी रहा था, लेकिन फर्स्ट वाला कोई सीन नहीं था। तो मैं वही जब वालिद साहब को, पहले वालदा को कॉल की, फिर वालिद साहब को कॉल की, सो वो मैंने जब उन्हें बताया तो आगे से वो बोल ही को नहीं रहे थे। तो वो एक अनएक्सप्लेनेबल जो होती है वो फीलिंग होती है उस वक्त। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन के पाकिस्तान के लिए क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी किस तरह हो सकती है? देखिए, मैं आगे भी यही बात करता हूँ हमेशा कि मुझे साल हो गया इस सर्विस के अंदर, एक अकेला बंदा पूरी सोसाइटी नहीं बदल सकता। वो अपना रोल ज़रूर प्ले कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आदिल से एक बंदे के भी फ़ायदा हो गया ना अपनी सर्विस में, तो इसका मतलब ये है कि उसने अपना रोल प्ले कर दिया। हाँ, मैं अगर यहाँ पर बैठ के कहूँ कि यार मैं मुल्क बदल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में आता ही नहीं है। हाँ, इस चीज़ की मैं ज़रूर गारंटी दे सकता हूँ कि यार मैं आज भी जिधर सर्व करूँगा या कल को जिधर सर्व करूँगा, मेरे दरवाजे आम लोगों के लिए खुले रहेंगे।